बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, जबकि सदर और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत के उजरत में किए गए फैसले को हम नहीं मानते। मार्केट्स और बाजारों की शाम 6 बजे बंदिश नाकबूल है। अशरफ भट्टी की जानिब से ये मौके पेश किया गया। करें कि कम से कम 10 बजे का टाइम दे, 10 बजे रात तक कारोबार हम कर सकें, ताकि उसमें गुजारा भी होता रहे और इनका भी लॉक शेडिंग वगैरह से बच जाए हम। लेकिन अगर ये कि ज़बरदस्ती करेंगे तो हम इसे नहीं मानेंगे, किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। हमारे आगे कारोबार के बेड़े गर्क हुए हैं, अब मसा पुराने वाले हमारे खाते ख़त्म हुए, अब नया फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया, तो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। अगर मशावरत करेंगे, टाइमिंग करेंगे, हमारी अंजुमन ताजरान जो पाकिस्तान के और ताजरान है, इनके साथ मीटिंग करेंगे, फैसला करेंगे, जो भी फैसला वो साथ डिसीजन होगा हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर ये कहेंगे कि हम गन पॉइंट करेंगे, खुदा की कसम ये नामुमकिन है गवर्नमेंट के लिए, हम ये नहीं होने देंगे। ताजर बहुत पीछे जा चुके हैं। अब ये जो 6 बजे का लेडी हेल्थ सुपरवाइजर, वर्कर्स, ड्राइवर्स का सैलरी स्ट्रक्चर इंप्रूव ना होने पर धरना, मुजाहिरीन का सैलरी इंक्रीज, सर्विस स्ट्रक्चर स्केल अपग्रेडेशन करने का मुतालबा सामने आ रहा है। हुसनैन ओलक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। हुसनैन, बताइएगा, धरना दिया जा रहा है, मुजाहिरीन की जानिब से क्या मुतालबात सामने रखे गए हैं? हेल्थ वर्कर्स की जानिब से लाहौर में धरना दिया गया है और जो धरने में मौजूद यहाँ पर लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी जो नुमाइंदगी है वो लेडीज़ हेल्थ सुपरवाइज़र जो हैं वो रुखसाना अनवर कर रही हैं और एहतजाजियों की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनकी सैलरी अपग्रेडेशन और इसके अलावा उनका जो पे स्केल है वो अपग्रेड नहीं किया गया। और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि 2018 में उनको पे स्केल अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। यहाँ पर उन्होंने धरना दिया है। उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते हम तब तक यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो रुखसाना अनवर हैं, उनका ये कहना है कि जो वज़ीर मिनिस्टर हैं, जो वज़ीर हेल्थ हैं, उनकी जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ जब तक इख्तियार नहीं किया जा सकता। यास्मीन राशिद की जानिब से वो यहाँ पर अपना धरना जारी रखेंगे और यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ पर जो एहतजाजी हैं उनकी जानिब से हुकूमत मुखालफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं वो पूरे पंजाब से यहाँ पर शामिल है और इनकी जानिब से ये मौक़िफ़ वाज़ेह इख्तियार किया गया है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ताहम जो हुकूमत है उनकी जानिब से अभी तक जो इतलात हैं, यहाँ पर मुतलका जो थाने के SHO हैं वो यहाँ पर आए हैं और जो इनकी नुमाइंदा लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र हैं रुखसाना अनवर, उनको साथ लेके जाया गया है और ये बताया जा रहा है कि DG हेल्थ के साथ उनकी मीटिंग हो रही है, जहाँ पर उनके जो मुतालबात हैं उनको मानने के जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जो वाज़ेह पॉलिसी है वो उनकी मीटिंग के बाद यहाँ पर शेयर की जाएगी जो तमाम एहतजाजी हैं। इसके अलावा जो जितनी भी लेडी हेल्थ वर्कर्स और सुपरवाइज़र की जो तंजीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से यहाँ पर हुकूमत मुखालफ बातें भी की जा रही हैं, नारे भी लगाए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं किया जाता और उनका ये भी कहना है कि 2012 से वो उनकी जो यहाँ पर कन्फर्म हुई हैं ड्यूटियाँ, 2012 से अब तक वो यहाँ पर अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रही हैं। वो घरों में जाते हैं और बच्चों को कतरे पिलाते हैं और मुख्तलिफ जो उनकी ड्यूटियाँ हैं वो सर अंजाम देते हैं। उसके बावजूद उनके जो हकूक़ हैं वो उनको नहीं दिए जाते, उनके जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जाते। और जहाँ पर जो एहतजाजी हैं उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इस्लामाबाद में उनके साथ बहुत ही नारवा सलूक इख्तियार किया गया और वो किसी भी गिदर भगियों से डरने वाले नहीं हैं, वो यहाँ पर डट कर बैठे हैं। उनका वाज़ेह अज़म है वो यहाँ पर बैठे रहेंगे अपने मुतालबात के हक़ में और हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, उनके मुतालबात मानने चाहिए। जो लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, जब हमारी उनसे बात हुई उनका ये कहना था कि हम अपने मुतालबात के हक़ में यहाँ पर बैठे हैं, कोई नजायज़ मुतालबा नहीं है। हम हक़ की बात कर रहे हैं कि हम तकरीबन 10-15 साल से अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके जो रद्द अमल में जो हुकूमत है उनको भी चाहिए कि हमें जो सहूलियात देनी चाहिए हमें वो सहूलियात दें। उनकी जो सैलरी है वो अपग्रेड की जाए, उनका जो पे स्केल है उसको इम्प्रूव किया जाए और 25% सैलरी में इजाफे का नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए। जी बहुत शुक्रिया। हुसनैन ओलक हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे।
सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के बाद रेडियोलॉजी ब्लॉक और ओपीडी की सीटी स्कैन मशीनें भी खराब हो गईं। सर्विसेज में तीनों सीटी स्कैन मशीनें खराब होने से तशखीसी सहूलियात नापैद हो चुकी हैं। सीटी स्कैन टेस्ट न होने से इलाज मुआवजा भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। रेडियोलॉजी ब्लॉक की सीटी स्कैन 6 माह कबल नस्ब की गई थी। सीटी स्कैन मशीनों को ताहाल ठीक नहीं किया जा सका। आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के बाद रेडियोलॉजी ब्लॉक और ओपीडी की सीटी स्कैन मशीनें भी खराब हो गईं। हॉस्पिटल में सीटी स्कैन का देखें कि सीटी स्कैन मशीनें ख़राब हुई हुई हैं, तो जिसकी वजह से ये मशीनें सही नहीं करा रही। गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीबों का भला करे कि हाँ जी कि इतनी महंगी प्राइवेट पे जा रहे हैं तो प्राइवेट वाले इतने पैसे मांग रहे। तीनों मशीनें ख़राब हैं, उनको चाहिए ठीक करानी, क्योंकि ये हुकूमत का काम है कि मशीनों को ठीक करवाना। मशीनें ख़राब है यहाँ पे, ठीक है, कहते हैं 8-9 हज़ार का टेस्ट होता है, प्राइवेट कहते हैं कि करवाओ, हम किधर से करवाएं। सीटी स्कैन की मशीनें ख़राब हैं और ये कहते हैं बाहर से जो है ना उसका टेस्ट करवाएं सीटी स्कैन। अब हम गरीब बंदे हैं, बाहर कहाँ अपने पेशेंट को लेकर जाएं, बाहर 9-9 हज़ार का सीटी स्कैन हो रहा है। सीटी स्कैन की सारी मशीनें ख़राब है, वो कह रहे हैं बाहर से सीटी स्कैन करा के लाएं, तो हम कहाँ से कराएं? गरीब बंदे हैं, जो कमाने वाला वो बीमार, कहाँ से पैसे लाएं, कहाँ से करें? और अभी आपको बताएं, पतंगबाजी जुर्म, खिलाफ वर्जी पर कड़ी सजाएं मंजूर कर ली गई हैं। गुड्डीबाजी पर 1 लाख रुपए जुर्माना, 1 साल कैद होगी। पतंग साज को 20 लाख रुपए जुर्माना, 3 साल चक्की पीसने को मिलेगी। पतंगे बेचने वाले को भी 5 लाख और 3 साल सजा होगी। महकमा दाखिला ने बाकायदा मंजूरी दे दी है। पतंगबाजी जुर्म करार दे दिया गया। खिलाफ वर्जी पर कड़ी सजाएं हैं जो कि मंजूर कर ली गई हैं। आपको बताएं, पतंगबाजी पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा, 1 साल कैद होगी। पतंग साज को 20 लाख जुर्माना, 3 साल चक्की पीसने को मिलेगी। पतंगे बेचने वाले को 5 लाख जुर्माना और 3 साल की जेल की सजा होगी। महकमा दाखिला ने मंजूरी दे दी है। लॉकडाउन के निफाज से कबल ही जिले इंतजामिया ने कमर कस ली है। जिले इंतजामिया के शहर के शादी हॉल से मुतल्लिक हिकमत अमली तैयार हो चुकी है। जिले इंतजामिया का पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। राव दिलशाद, बताएगा क्रैकडाउन का फैसला किया गया है, डीसी ने क्या हिदायत जारी की हैं इस हवाले से? बिल्कुल जी, चूंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से अब वाज़िया अहकामात जो हैं वो सादर फरमा दिए गए हैं कि हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब 15 रोज के लिए जो है वो लॉकडाउन लगेगा। तो इसी हवाले से जिले इंतजामिया की जानिब से सख्त क्रैकडाउन का फैसला सामने आया। आपके बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को एनसीओसी के फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की है। शहर के 9 जोन में 1361 शादी हॉल्स हैं जहां पर शादियों की तकरीब मुतासिर होने का खदशा भी पैदा हुआ है। आपके बताएं कि शहर में 380 सिंगल स्टोरी, 251 डबल स्टोरी और 480 ट्रिपल स्टोरी शादी हॉल्स हैं जो पाबंदी की जद में आ सकते हैं। शहर में मौजूद लॉन पर मुश्तमिल 250 ओपन एरियाज हैं। चूंकि अब शादियां सिर्फ ओपन एरियाज में हो सकती हैं, तो डीसी लाहौर ने इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर्स को हुकूमती ऐलान पर अमल दरामद कराने के लिए मुतहर्रिक रहने की हिदायत जारी की है। शादी हॉल्स मालकान को भारी जुर्माने और मुकदमात का सामना भी खिलाफ वर्जी की सूरत में करना पड़ेगा, जबकि शादियां अब जो है वो ओपन एरियाज में होंगी। इंडोर सिटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर मनोवन अमल दरामद को यकीनी बनाने का अहदा डीसी लाहौर ने किया, जबकि इस हवाले से यह भी कहा गया कि घरों के लॉन्स में भी तादाद और एसओपीज पर अमल दरामद कराना होगा। जो तफसीलात शादी हॉल्स की हैं जोन वाइज अगर उनकी बात की जाए तो वागा जोन में 201, अजीज भट्टी जोन में 226, समनाबाद जोन में 113, अल्लामा इकबाल जोन में 217, गुलबर्ग जोन में 102, इसी तरह से दाता गंजबर्ग जोन में 198, नश्तर जोन में 218, रावी जोन में 117, जबकि शालामार जोन में 137 शादी हॉल्स हैं जो बंद होंगे इस लॉकडाउन के नतीजे में। बहुत शुक्रिया, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। 14 से 21 मार्च तक कल्चर डे मनाने की तैयारियां धरी की धरी रह गईं। हुकूमत पंजाब ने कल्चर डे की तमाम तकरीबात को मनसूख कर दिया है। जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जैन, बताएगा, बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है?
جی کرونا وائرس کی جو دوسری لہر ہے اس کے پیش نظر جہاں پہ حکومت نے جو ہے لاک ڈاؤن لگایا ہے 5-6 شہروں میں جو ہے وہ سختیاں کی ہیں، وہیں ساتھ ہی پنجاب حکومت نے جو 14 مارچ سے کلچر ڈے منایا جانا تھا اور اس کی جو تقریبات تھیں وہ 1 ہفتے تک جاری رہنی تھی، اس کلچر ڈے کو بھی جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا اور اس کی جتنی تیاریاں کی جا رہی تھی کلچر ڈے کو منانے کے حوالے سے وہ دھری کی دھری رہ گئی ہیں۔ الحمرہ آرٹ سینٹر پنجاب آرٹس کونسل الحمرہ کلچر کمپلیکس میں جو ہے یہ پنجاب کلچر ڈے کے حوالے سے مختلف تقاریب ہونی تھی، جس میں سٹالز میلے لگنے تھے، ثقافتی رنگ جو ہے وہ بکھرنے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمرہ آرٹ سینٹر میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کلچر ڈے کا افتتاح کرنا تھا، جو کہ تمام تر جو تقریبات ہیں ان کو منسوخ کر دیا گیا اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ زین مدنی حسینی ہمارے ساتھ موجود تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ فیکٹری ملازمین کے بچوں کے لیے پرائیویٹ کالجز میں داخلوں کے معاملے پر پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈز نے نئی داخلہ پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ میٹرک میں 80% سے زائد نمبر والے پرائیویٹ کالجز میں داخلہ لے سکیں گے۔ کم نمبر والے طلباء صرف ورکرز ویلفیئر ہائر سیکنڈری اسکول میں داخلہ لے پائیں گے۔ داخلے مکمل ہونے پر طلباء کو دیگر اسکولوں میں داخلہ لینے کی اجازت ہوگی۔ پالیسی کے مطابق یہ بات ہے جو کہ بتائی جا رہی ہے، فیکٹری ملازمین کے بچوں کے لیے پرائیویٹ کالجز میں داخلوں کا یہ معاملہ پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈز نے نئی داخلہ پالیسی منظور کر لی۔ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کی ایکسپو ویکسینیشن سینٹر آمد، کرونا ویکسینیشن کرائی، انتظامات کے بھی معترف نکلے۔ خورشید محمود قصوری نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کرائی ہے۔ اس موقع پر سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری نے کہا کہ رجسٹریشن کرائی تھی، کنفرمیشن ہونے پر یہاں آیا ہوں۔ انتظامیہ نے اچھے انتظامات کیے ہیں، شہریوں کے بیٹھنے کا مناسب انتظام کیا گیا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہیلتھ عملہ بھی اپنے فرائض منصبی درست انداز میں پرفارم کر رہا ہے۔ بہترین کھانوں اور خوبصورت ماحول میں اپنی پہچان آپ وازوان ریسٹورانٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ خوابوں کے شوقین لاہوریوں کے لیے لیک سٹی میں وازوان ریسٹورانٹ کا افتتاح کیا گیا ہے۔ وازوان ریسٹورانٹ کی افتتاحی تقریب میں گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز نے شرکت کی۔ چیئرمین لیک سٹی جاوید اقبال نے وازوان ریسٹورانٹ کا افتتاح کیا ہے۔ وائس چیئرمین NMDA شیخ محمد عمران نے بھی شرکت کی ہے۔ BCUMT ابراہیم حسن مراد اور دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی ہے۔ آپ کو بتائیں بہترین کھانوں اور خوبصورت ماحول میں اپنی پہچان آپ وازوان ریسٹورانٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ خوابوں کے شوقین لاہوریوں کے لیے لیک سٹی میں وازوان ریسٹورانٹ کا افتتاح کیا گیا ہے۔ وازوان ریسٹورانٹ کی افتتاحی تقریب میں گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز نے شرکت کی۔ چیئرمین لیک سٹی جاوید اقبال نے وازوان ریسٹورانٹ کا افتتاح کیا۔ وائس چیئرمین NDMA شیخ محمد عمران نے بھی شرکت کی ہے۔ BCUMT ابراہیم حسن مراد اور دیگر بھی موجود رہے۔ آپ کو بتائیں رفیع گروپ کے زیر اہتمام گرین پامز گوادر گالا کی دوسری قراندازی کی تقریب فلیٹیز ہوٹل میں منعقد کی گئی۔ ہیڈ آف مارکیٹنگ مہروز طارق، فرحان مسعود شہروز اور مہروز شہریار نے شرکت کی۔ تقریب کی میزبانی اداکار بلال اور ڈاکٹر عروبہ نے کی۔ گوادر سی پیک انتہائی اہمیت کا حامل ہے جو پاکستان کی معیشت میں انقلاب برپا کرے گا۔ گوادر کی اہمیت کے پیش نظر رفیع گروپ صارفین کو گوادر میں سستی اور معیاری رہائشی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ رفیع گروپ اپنے معزز کسٹمرز کو انعامات اور سہولیات دینے کے لیے کوشاں ہے۔ آج کی تقریب میں بذریعہ قراندازی بمپر پرائز دیے گئے۔ ان میں عمرہ ٹکٹ، ریفریجریٹر، AC، کار وغیرہ جیسے بیش قیمتی انعامات موجود تھے۔ گرین پامز گوادر گالا کی تیسری میگا قراندازی 9 اپریل کو ہوگی۔ تیسری قراندازی میں بمپر پرائز میں سپورٹیج کار دی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔